नमस्कार, आपका स्वागत है एक और बहुत ही स्पेशल एपिसोड में ऑफ लेट्स टॉक। मेरा नाम है मीनल चैटर्जी और आज मैं बेहद खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज जो हस्ती हमारे साथ जुड़ी है वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप पेंटर्स में से एक है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ? इनके बारे में कुछ कहना तो जैसे दिए को रोशनी दिखाने के बराबर है। ये अपनी पेंटिंग से ऑलरेडी पूरे जगत का दिल जीत चुके हैं। हो क्यों ना, आखिर ये राधा कृष्ण जी की पेंटिंग्स जो बनाते हैं ये कोई साधारण पेंटिंग्स नहीं है दोस्तों। इनमें गोल्ड लीव्स और जेम स्टोन्स का यूज होता है। वाह, जितनी शानदार इनकी पेंटिंग्स हैं उतनी ही शानदार इनकी जर्नी भी रही है। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार भी इन्होंने जीते हैं, जैसे राष्ट्रीय कला अवार्ड और यश भारती अवार्ड। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं द लिविंग लेजेंड पद्मश्री कृष्ण कान्हाई जी का। नमस्कार कृष्ण कान्हाई जी, स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। कैसा लग रहा है आपको में आके? ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ जुड़ना हुआ है। जी बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आतुर हैं आपकी इलस्ट्रियस जर्नी के बारे में जानने के लिए। बट सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी हमारे दर्शकों की तरफ से वो ये है कि राधा कृष्ण पेंटिंग्स ही क्यों, इनसे इतना लगाव कैसे शुरू हुआ? देखिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डांसर हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो, जो चाहिए आर्ट के लिए वो भगवान कृष्ण के चरित्र में मिलते हैं। सुंदरता, लावण्यता, खूबसूरती, मिठास, मोहित करने वाली छवि, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट तो कला के लिए हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ना, जितने बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को देखिए, अपने कुमार गंधर्व को देखिए, अपने पंडित भीमसेन जोशी को देखिए, सभी ने कृष्ण को गाया, कृष्ण को बजाया। और मीरा जी को देखिए, बिल्कुल देखिए, तो कृष्ण से बढ़िया, राधा कृष्ण से बढ़िया कोई चरित्र तो हो ही नहीं सकता आर्ट के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी चित्र छवि देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं और जिस तरह के प्यार और भाव आप अपनी पेंटिंग्स में डालते हैं, आई थिंक उससे उनमें और चार चांद लग जाते हैं। आपकी ये पेंटिंग की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सबको बताइए। बचपन से ही मैं अपने पिता को काम करते हुए देखता था, तो मेरे अंदर भी एक हुक उठती थी कि शायद मैं ऐसी पेंटिंग बना पाऊं कभी, लेकिन कभी कल्पना नहीं थी कि मैं ये बना पाऊंगा। अच्छा। बहुत छोटी उम्र से ही पिताजी के साथ ज्वाइन किया मैंने। उनको ज्वाइन करने के बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे बारीकी सिखानी शुरू करी। उस साथ साथ मैंने काम बहुत किया। मैंने दिन भर उनके साथ काम करता, जो वो डायरेक्शन देते थे, पूरी रात अपने हिसाब से काम करता, जो मुझे अच्छा लगता था। तो वो जो अभ्यास था वो मुझे यहाँ तक पहुंचा पाया। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास तो डेफिनेटली हर एक आर्ट की फील्ड में बहुत जरूरी है। और आपकी तो मतलब ये सेकंड जनरेशन ऑफ पेंटर्स हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके पिताजी भी शायद पद्मश्री अवार्डी हैं। ही इज आल्सो जी हाँ, जी हाँ। उनको सन 2000 में पद्म सम्मान मिला था। तो जब उनको पद्म सम्मान मिल गया तो मेरे अंदर भी एक बड़ी हुक सी उठती थी कि बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, शायद 10-20 साल के बाद में मेरा नंबर आ जाए। लेकिन ईश्वर के पास 4 साल बाद ही मेरा नंबर आ जाए। बिल्कुल, क्या बात है। तो जितना लोग इतने समय में कमाते हैं उतना ही आपने थोड़े समय में ज्यादा मेहनत करके आई थिंक आपने ये हासिल किया है। और क्यों ना, आपकी पेंटिंग्स जो देखता है, जो देखेगा, वो समझ जाएगा, उनको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये सम्मान आपको क्यों दिया गया है। आप बता सकते हैं कि लोग आपकी पेंटिंग्स कहाँ देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, वृंदावन में हमारी आर्ट गैलरी है और जिसको भी कृष्ण की पेंटिंग चाहिए, एक हवा है कि कृष्ण की पेंटिंग चाहिए तो वृंदावन में कृष्ण कन्हैया की पेंटिंग मिलेगी। तो लोग ढूंढते हुए आते हैं। फिर आजकल तो सोशल मीडिया का है, इंटरनेट पे मेरी वेबसाइट है krishnkanhai.com, उसके माध्यम से लोग देखते हैं, फिर संपर्क करते हैं, गूगल के माध्यम से संपर्क करते हैं। तो आजकल तो बहुत साधन हो गए। फिर मैं टाइम टाइम पे अपनी एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, जिससे लोग लाइवली देख सकें।
ओके, वाह! तो हमारे सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप ज़रूर वेबसाइट पे जाइए, और मैं बस इतना कहूँगी कि आप सिर्फ गूगल कर लीजिए, कृष्ण कान्हाई जी लिख लीजिए और सारी चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएँगी। और ज़रूर देखिए इनकी पेंटिंग्स, बिल्कुल मन को मोह लेने वाली है। मैं पर्सनली लाइव इनके एग्ज़िबिशन में जा चुकी हूँ, एंड आई कैन रियली स्वेयर कि दीज़ आर अमेजिंग पेंटिंग्स। तो आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कृष्ण कान्हाई जी? थोड़ा-सा बताइए। क्या था कि जो पेंटिंग हमारे मेरे फादर ने शुरू की थी, जिसको कन्हाई आर्ट के नाम से प्रसिद्धि मिली, उसमें सब में प्योर सोने का काम और सरोस्की नगमों का काम होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने आप को पेंटिंग को बदला, क्योंकि आज थोड़ा सा मॉडर्न जमाना है, कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग का जमाना है, लोग कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग पसंद करते हैं। तो मैंने भी कॉन्टेम्प्रेरी और ट्रेडिशन को मिक्स किया, एक फ्यूजन, अपनी अलग तरह से एक अलग शैली बनाई, जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। ओह वाओ! सो कंटेम्पररी पेंटिंग्स पे आजकल आप काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, सिर्फ कृष्ण जी की या ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ही नहीं, एक आर्टिस्ट को बहुत सारे रंग रूप में काम करना पड़ता है, वर्सेटाइल होना पड़ता है जिसे हम कहते हैं। एंड कृष्ण कान्हाई जी डेफिनेटली एक वर्सेटाइल पेंटर हैं, जो कि आप अभी जान चुके हैं। तो एक अच्छा पेंटर बनने का गुरु मंत्र क्या होगा? क्या आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज़ किंडल आर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने का गुरु मंत्र क्या है? देखिए, इसके गुरु मंत्र एक ही है। एक तो अच्छा गुरु मिल जाए कोई, और दूसरी आपकी मेहनत। क्या आपको बात है! देखिए, अगर आप 8 घंटे रोज काम करते हैं तो आपको सिर्फ दाल रोटी मिलेगी। अगर आपको दाल रोटी के अलावा कुछ और चाहिए तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। आप इतिहास जी। उठाकर देख लीजिए, जो जो भी बड़े आर्टिस्ट हुए हैं किसी भी हम्म। फील्ड में, जिनका नाम हुआ है, वो सिर्फ 8 घंटे काम करने से नहीं हुआ, उन सब ने 16 घंटे काम किया है। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको 8 घंटे काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको 16 घंटे काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और एक अच्छा गुरु भी आपको मार्गदर्शन करे तो। के बाद अगर आपका भाग्य भी साथ कितना दे, इसमें भी बहुत बड़ी अहमियत होती है इस बात की। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, ये गुरु मंत्र बिल्कुल गांठ बांध लेने जैसा है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल एज है, जो न्यू जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट एंड दे वांट टू बिकम फेमस बहुत जल्दी। तो शॉर्टकट कोई नहीं है यहाँ पर दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी ही इसका पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 2 साल के कोर्स करने से आप एक एक कलाकार नहीं बन सकते। आप कलाकार अपने आप को समझ सकते हो कि मैंने कोर्स किया है, कोर्स करने से नहीं, ये तो साधना है। आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ईश्वर की कृपा हो, तब कहीं नाम होता है। आपने बचपन से ही पेंटिंग अपना ली थी? लाइक घर में वैसा माहौल था, आपको गाइडेंस मिली, बचपन आपका ऐसे ही गुजरा है पेंटिंग करते करते? मेरी शुरुआत तो स्कूल के ब्लैक बोर्ड से हुई थी। जैसे 7th में पढ़ता था मैं, तो टीचर या साथी जो बच्चे होते थे वो बोलते थे, तू कलाकार का बेटा, कुछ बना के दिखा। तो मैं तो चौक से, शुरुआत मेरी जो है वो ब्लैक बोर्ड से हुई। बाकी फिर मैं 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ के पिताजी के साथ ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। आप दो काम नहीं कर सकते एक साथ, दो काम एक साथ नहीं कर सकते आपको, क्योंकि पढ़ने की उम्र भी वही होती है, 16 साल से लेकर 24 साल तक, और काम सीखने की उम्र भी वही होती है। वही तो होती है। पिताजी ने बोला, आप बहुत पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, मेरे साथ काम जुड़ गया। उनको जरूरत भी थी मेरे साथ की, और मुझे भी जरूरत थी। पढ़ाई में बहुत अच्छा था भी नहीं मैं, सच बात तो ये है। जरूरत नहीं है सर, आप सब चीज में माहिर हो, ये बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और आजकल थोड़ा सा लेकिन है लेकिन रैट रेस। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, समय हाँ। बदला। तो मेरे पिता तो एक क्लास भी पढ़े हुए नहीं थे, और उन पर भीमराव अम्बेडकर आगरा कॉलेज से पीएचडी हुई, ओह और वाह! जीवाजी राव यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मेरे ऊपर पीएचडी हुई। ये अरे बहुत वाह! बड़ी बात है। क्या बात जो है! पढ़े ये तो लिखे नहीं हो उन पर पीएचडी हो रही है, लेकिन ये कला है। ये कला के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। जी बिल्कुल, सिर्फ कला के माध्यम से, और उसके साथ जो आपकी मेहनत, जो आपकी लगन, जो आपकी साधना, बिल्कुल सही वर्ड यूज आपने किया, साधना। आई थिंक हमें, जैसे हम हर रोज पूजा करते हैं, वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ एक कैनवस ये बना लेने से बात नहीं। ये कला भी तो पूजा ही है। ये जी कला भी जी। पूजा है। आप 24 घंटे कृष्ण में डूबे रहते हो, ईश्वर में डूबे रहते बिल्कुल हो, तो ये पूजा ही तो बिल्कुल। है। पूजा में क्या है? आप माला लेके नाम जपना, और ये पेंटिंग की ब्रश से 24 घंटे उनका ख्याल करना, उनके भाव जी सुंदर आवे और सुंदर दिखे, मैं सुंदर कैसे बनाऊं, बिल्कुल। तो ये पूजा ही है।
और जो इस पूजा को करता है, साधना को करता है, वो सफल होता ही होता है। 100% बिल्कुल। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो ब्लैक बोर्ड से शुरू हुई थी, तो क्या आप किसी टीचर का पोर्ट्रेट बना देते थे, फनी पोर्ट्रेट कैसे करते थे? नहीं, वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो मुझे अच्छा। बांके बिहारी जी का चित्र बनाने की अभ्यास हो गया था, तो मैं जॉब से अच्छा, बांके बिहारी बनाया करता था, और क्या उन्हीं की बात कृपा है। हुई जो आज। बिल्कुल बिल्कुल, बांके बिहारी जी की बहुत बहुत कृपा है, माँ सरस्वती की बहुत बहुत कृपा है आप पे, तभी ये सब संभव है। जैसे कि आपने सही बोला, मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी लगन और थोड़ा सा लक और थोड़ी सी साधना बहुत जरूरत है इस चीज की। जहां तक पोर्ट्रेट की बात आती है कृष्ण कान्हा जी, मैंने सुना है कि आप बहुत सारे मिनिस्टर्स के आपने पोर्ट्रेट्स बनाए, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के आपने पोर्ट्रेट बनाए, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एक्चुअली मैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट नहीं था, मैं शौकिया पोर्ट्रेट बनाने लगा, और शौक की शौक में मैंने सन 2000 में एक पोर्ट्रेट बनाकर दिया था अटल जी को। अच्छा, उनके बर्थडे अटल पर बिहारी वाजपेयी। वाह। बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वो पेंटिंग देख के उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, बिल क्लिंटन साहब के लिए कुछ बना के दीजिए। तो फिर अरे मैंने बिल वाह। क्लिंटन का बना के दिया, जो उनको बहुत पसंद आया, व्हाइट हाउस में लगा वो। उसके बाद में फिर मैंने आडवाणी जी का, बहुत से हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिसमें जी। कि बिरला जी हैं, आदित्य बिरला हैं, राजश्री बिरला हैं, हेमा मालिनी जी हैं, और बहुत लोगों के मैंने पोर्ट्रेट बनाए। और अभी पिछले साल, आपको शायद जानकारी में हो, कि पार्लियामेंट में एक पेंटिंग अटल जी की लगी, तो मोदी जी ने लगवाई थी, वो मैंने ही बना के दी थी पार्लियामेंट के लिए। ऑसम, क्या बात है। ये जान के हमें बहुत खुशी होती है कि इंडियन आर्टिस्ट, इतने महान आर्टिस्ट हमारे देश में पाए जाते हैं, और आप उनमें से एक हैं, और आज आप हमारे मंच पे आके अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है सभी के लिए, जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और जो इस शो को देखेंगे, कि दोस्तों याद रखें, इंडिया के जेम्स, इंडिया के आर्टिस्ट को साक्षात नमन है हम सबका। काफी समय हम ये सोचते हैं कि विदेशी आर्टिस्ट का काफी नाम लिया जाता है, विदेश में आर्ट की एक अलग ही शैली है और एक अलग ही उसका प्रमोशंस होते हैं वहां पर बहुत अलग तरीके से। इंडिया में उतने वैसे नहीं होते हैं, बट हमारे इंडियन आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में कृष्ण कान्हा जी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से आर्ट को प्रमोट जो बाहर के लोग करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में वो नहीं हो पाता है। बहुत कमियां हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी की कमी है, आर्ट कॉलेज की कमियां हैं, और कुछ गवर्नमेंट नियम तो बहुत बनाती है, लेकिन उस पर मुझे लगता है अमल नहीं होता है। तो कुछ कमियां हैं जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए सरकार को करना चाहिए। जी जी, क्योंकि यहाँ कला की कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जितने विदेशी आते हैं, वो क्या देखने आते हैं? खूबसूरत बिल्डिंगें तो उनके पास ही बहुत है। हमारी आर्ट और कल्चर को देखने आते हैं, संस्कृति को देखने आते हैं। अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे, तो आगे आने वाले 200 साल के बाद में हमारे देश में कौन आएगा? तो आर्ट, कल्चर, संस्कृति को संभाल के रखना और उसको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। काफी बार जब मैं यहाँ के म्यूजियम्स में जाती हूँ और बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, बड़े बड़े पेंटर्स की मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है इस म्यूजियम में इसे बंद क्यों किया हुआ है, कौन आता है यहाँ, बहुत कम लोग आते हैं इसे देखने। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे बच्चे के जुबान पर इनका नाम हो, बच्चे बच्चों की किताबों में ये पेंटिंग्स क्यों ना हम दिखाएं? ये कैद होके रह गई हैं कुछ म्यूजियम्स में, कुछ वेबसाइट्स में, तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही देखिए, कहा। मेरा मेरा मानना ये है, जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, राजा रवि वर्मा हो, पेंटर हो, जी या संगीतकार हो, या म्यूजिशियन हो, उन सबको बच्चों की कोर्स में पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल। जब तक बच्चे उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, तो उनके मन में जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है। ये अपनी जगह पर है, इनकी भी जरूरत है, लेकिन कला की बहुत जरूरत है, कलाकारों की बहुत जरूरत है। आप कभी फ्रांस जाएं, तो वहां पर एक म्यूजियम है, उन्होंने, फ्रांस गवर्नमेंट ने बना रखी है, इसका नाम है लूवरे, जिसमें मोनालिसा की भी लगी हुई है पेंटिंग। जी जी। इतनी खूबसूरत गैलरी है, और लाखों पेंटिंग है उस गैलरी में, उन्होंने सहेज कर रखी हुई है। उस तरह की आर्ट गैलरी हमारे देश में नहीं है, जबकि हमारी आर्ट, हमारी कला, हमारी संस्कृति तो बहुत विराट रही है हमारे देश की। बहुत ज्यादा विराट, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात भी मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई जरिया, ऐसी कोई माध्यम होना चाहिए कि बचपन से ही हमें इस चीजों के बारे में पता चले, ताकि हमारी रुचि उसमें बनी रहे।
बिल्कुल ताकि बिल्कुल हम इसे बिल्कुल। और एक्सप्लोर करें। तो जब जब इंसान और बच्चे जब एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली जो संस्थाएं उनको उनकी प्रोविजन करानी पड़ेगी, either through museum or through galleries or through exhibitions or through interactions like these. आई थिंक हमारा जो एक छोटी सी प्रयास जो हम किंडलास में भी करते हैं वो यही है कि हम एक ब्रिज बने गुरु और शिष्य के बीच में, क्योंकि अगर कोई इंसान कोई बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि उसे किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेना पड़े। वो सिर्फ हमारे वर्कशॉप्स में एनरोल कर लेने से एक एक्सपोजर पा पाता है। तो ये हमारा भी प्रयास है और आपके विचार इस बारे में जान के हमें बहुत खुशी हुई। देखिए, आचार्य वात्स्यायन ने एक बात कही है बहुत अच्छी, कि नागरिक के घर में कला सामग्री जरूर होनी चाहिए। बच्चा जब शुरू से पैदा होता है तो वो जो घर में देखेगा, अगर तबला देखेगा तो तबले पे हाथ मारेगा, हारमोनियम देखेगा तो हारमोनियम बजाना सीखेगा, रंग पुरुष होंगे तो पेंटिंग बनाना सीखेगा। आप उसको क्या शुरू से संस्कार देते हैं, ये माँ बाप पर निर्भर है कि हम घर में क्या सामान रखते हैं। अब बुक्स रखेंगे तो वो पढ़ना सीखेगा, बुक्स पढ़ना सीखेगा। अब शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, संस्कार आपको देने पड़ेंगे। कुछ उनको उनकी पुस्तकों में ऐड करना चाहिए, इनकी जीवनी ऐड करनी चाहिए, जिससे कि जिज्ञासा उत्पन्न हो और लोग उसको देखें और बच्चे बड़े होकर आर्टिस्ट बने और कलाकार बने। बिल्कुल, आई थिंक काफी सारे एफर्ट्स हो भी रहे हैं। आजकल के जो कंटेम्पररी स्कूल्स हैं उसमें आर्ट की बहुत ज्यादा महत्व रखा गया है, एक सब्जेक्ट रखा गया है, काफी सारे उसके अराउंड एक्टिविटीज होती हैं, कॉम्पिटिशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं कदम बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। एंड तभी मुझे लगता है तभी पॉसिबल है कि एक और कृष्ण कान्हाई जी भी बने, एक और राजा रवि वर्मा जी भी बने। तो इस तरीके की हमारी बढ़ती जाए, यहाँ हमारे देश की संपत्ति जो है ये आप लोग हैं, कला की संपत्ति। निश्चित निश्चित रूप से हमारे देश में जितने नव युवा हैं उनमें बहुत गुण हैं, सब गुणी हैं, बहुत मेहनती भी हैं, और मेहनत की जरूरत है। और पता नहीं कितने कृष्ण कन्हैया, कितने राजा रवि वर्मा और कितने हेमंत मजूमदार बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लगा आपसे आपके विचार सुन के। और मैं बता दूं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं इस समय। अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो कमेंट्स मैं रीड करना चाहूंगी। जरूर जरूर काफी जरूर। लोग बोल रहे हैं कि वंस यू सेड यू वन फादर, काफी लोग बोलना चाह रहे हैं कि एक फादर 100 गुरु के बराबर है। तो ये बात बिल्कुल सही कही उन्होंने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूजा गुप्ता जी कह रही हैं कि फीलिंग ब्लेस्ड टू वॉच यू सर, आपको देख के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू पूजा काफी जी। लोग अग्री करते हैं कि यस, मेन स्ट्रीम में हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए आर्ट को एक मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की तरह। तो एक दुर्भाग्य है कि आज जितना भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आर्ट के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। कोई करेक्ट, एक प्रोग्राम किसी किसी फंक्शन में नहीं है, किसी चैनल पर नहीं है। अगर कोई दिखाते भी है तो 10-5 सेकंड में कोई आर्ट के बारे में बता के उसको नहीं खत्म कर देते हैं। ऐसा गलत है। आर्ट का पूरा पूरा चैनल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर ये डिजिटल अब एज हो रही है। अब आपको पता है कि दुनिया हमेशा के लिए मैं तो कहूंगी बदल चुकी है आफ्टर ऑल दिस क्राइसिस दैट हैज हैपेंड, कोविड एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है आर्ट डिजिटल आर्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ऑनलाइन एग्जीबिशंस ऑक्शंस पॉसिबल होते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, एक पेंटिंग आप 10 फुट की पेंटिंग है, 8 फुट की पेंटिंग है, आप छोटे से पर्दे पर देखेंगे तो वो मजा नहीं आता। डिजिटल चलेगा, ऑनलाइन चलेगा, लेकिन जो मजा गैलरी में जाके आता है, जो लाइव पेंटिंग देख के आता है, वो मजा अपना अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए दोस्तों मास्क वास्क पहन के, क्योंकि अब कुछ शोज तो आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े पेंटिंग्स बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं डिस्प्ले करेंगे। वो कैसे होगा क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। बट आई कम्प्लीटली अग्री, एक फोटोग्राफ से आप या एक डिजिटल माध्यम से देख के आप उस पेंटिंग की खूबसूरती को नहीं पहचान पाते हैं। दैट इज नहीं। जहां तक सीखने का सवाल है, यस हम लर्निंग्स कर सकते हैं कुछ, जैसे हमारी वर्कशॉप्स होती हैं डिजिटली, वो बहुत सक्सेसफुल होती हैं, वो हो जाती हैं। बट जब खरीदना होता है, जब देखना होता है, फील करना होता है, वो साक्षात ही हो पाता है। so, that is true. क्या आप भी सिखाते हैं? आप अपनी पेंटिंग्स किसी को आप गुरु का रोल भी प्ले करते हैं? जिस तरह एक शिष्य को गुरु की तलाश होती है, उसी तरह गुरु को भी एक शिष्य की तलाश होती है। आते हैं बच्चे मेरे पास, लेकिन उनको एक टेक्निक सीखनी होती है, कला सीखनी होती, पेशेंस नहीं होता। महीने 2 महीने काम किया और भाग जाते हैं। इस तरह कला नहीं सीखी जाती। आपको तो सेवा करनी पड़ेगी। मैंने 25 साल अपने पिताजी को असिस्ट किया है। वो चेयर पे बैठते थे, मैं जमीन में बैठता था, तब जाके ये कला थोड़ी बहुत मिली है मुझे। वैसे आज भी स्टूडेंट हूं मैं, आज भी सीख ही रहा हूँ।
थोड़ी बहुत कला मुझे मिली है जो मैं कर पा रहा हूँ आज, वरना बहुत मुश्किल काम है ये तो आपका हम्बलनेस है जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। त्याग करना पड़ता है, अपना जीवन देना पड़ता है इसमें। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। जिसको बहुत डेडिकेटेडली इस फील्ड में जाना है और जैसे जो बड़े बड़े रिस्क लेने को तैयार है लाइफ में, जैसे आपने पढ़ाई छोड़ के आप इस स्ट्रीम में, आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क, बट इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क, बिकॉज आपको पता है कि आपका रियल पैशन कहाँ पर लाई करता है। आपने अपना विजन देख लिया था कि मुझे आगे जाके क्या करना है। ये चीज जो है हमारी जनरेशन को, हम जो बच्चे हैं हमारे, उनको ये चीज हिम्मत से करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु तो है, गुरु अवेलेबल है आपके पास दोस्तों, लेकिन क्या आप में वो बात है कि एक आप अच्छा शिष्य बन सके। तो इसी प्रश्न के साथ मैं यही थॉट अपने सारे ऑडियंसेस के माइंड में छोड़ना चाहती हूँ कि क्या आपने कुछ क्रिएटिव किया है आज? क्या आप में शक्ति है कि आप थोड़ा सा समय निकाल के उसके बारे में सोचें? क्या आपने कभी कोई पेंटिंग ब्रश उठाया है? क्या आपने सोचा है कि अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है? थोड़ा सा समय निकाल के इस प्रश्न के बारे में जरूर सोचिएगा, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो अभी आपको एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बताई, उसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। इसी थॉट के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कृष्ण कानाई जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हम यूं ही अच्छा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है हमेशा। Thank you so much, Kishan Kanai ji. So thank you everyone for joining us. Stay blessed and stay creative. Bye-bye.